कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र सदलपुर, डॉक्टर नेहरा जी, डॉक्टर राधेश्याम जी, एडीओ साहब, व सीएट टायर टीम और मंचासीन सभी अधिकारीगण और सारा स्टाफ और मेरे बुजुर्ग किसान साथियों, माताओं, बहनों व प्यारे बच्चों, आज ये जो प्रोग्राम है सीएट वालों की तरफ से किया गया है, इसमें सभी किसान भाइयों को आमंत्रित किया गया है। 400-500 व्यक्तियों का प्रोग्राम था, पर जितने भी आए हैं बढ़िया है। छोटे मोटे प्रोग्राम हमारे डॉक्टर नरेंद्र जी केवीके में करते रहते हैं, जिनका हमें लाभ उठाना चाहिए। जब भी केवीके में प्रोग्राम होता है, डॉक्टर साहब फ़ोन भी करते हैं, हम आते भी हैं। आज भी डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि प्राकृतिक खेती पर आपको थोड़ी देर बोलना है, तो मैं आपको इसके बारे में अपना अनुभव कुछ बताना चाहता हूँ। आपको ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप 5-7 एकड़ जितने में भी जो खेती करते हो, सभी जो करते हैं वो खेती ठीक है, परंतु जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आजकल इस जो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ावा देने के लिए पूरा जोर शोर से आंदोलन चला रखा है, उसके अनुसार उसमें हमारा भी फायदा है। हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। हमारी दूसरे देशों पर जो खाद के मामले में, उर्वरकता के मामले में आत्मनिर्भरता हमारी जो दूसरों के ऊपर हम निर्भर रहते हैं वो नहीं रहेगी, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो और हमारा पैसा भी बचेगा और हमारा प्रदूषण भी बचेगा। यह प्रदूषण बहुत होता है, इस प्रदूषण से हमको राहत मिलेगी। जो तापमान में वैश्विक बढ़ोतरी हो रही है और हमारे स्वास्थ्य पर पेस्टिसाइड से और इनसे जो कुप्रभाव पड़ रहा है, उससे हमें निजात मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हम सारी नहीं 1 एकड़ से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने 2019 से प्राकृतिक खेती में 3 एकड़ में शुरुआत की थी, अब 6 एकड़ में शुरुआत है। अब पूरी 6 एकड़ में करता हूँ, पहले 3 एकड़ में। उसका रिजल्ट इतना शानदार है, परंतु उसके लिए थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा आपको। जैसे 1 एकड़ में आप शुरुआत करते हो, तो उस 1 एकड़ में सबसे पहले आप उसका जो मेड़ है, उस मेड़ के सहारे से न कि आप जाते ही मेड़ के ऊपर पेड़ लगाना शुरू कर दो और पड़ोसी से झगड़ा हो जाए। अगर कोई भी भाई मेड़ पर पेड़ लगाता है तो पड़ोसी की मेड़ से बीच की जो सांझी मेड़ है उससे 10 फुट अंदर लगाना चाहिए। नहीं तो सरकार भी कहती है कि 6-7 फुट तक भी आप अंदर लगाते हो तो पड़ोसी का उसमें हिस्सा है। आपने 1 फुट 2 फुट अपने अंदर पेड़ लगा दिया, ये पेड़ तो मेरा है, तो ये झगड़े का कारण भी ना बने। मैं तो ये कहता हूं कि आपसी भाईचारा प्रेम बना रहे, अगले का भी नुकसान ना हो और आपको भी फायदा मिले और पर्यावरण में भी फायदा हो। तो क्या है, जो मेड़ है उसके साथ में 10 फुट छोड़कर आप उसमें 15 फुट, हर 10-15 फुट का पट्टा चारों तरफ छोड़ दें। अब ये कहोगे 15 फुट छोड़ दिया तो किला तो जी थोड़ा, 1 किला तो आधा किला से कुछ नहीं जाता, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इसका आपको। धीरे धीरे जो अगर आपकी 10 एकड़ भूमि है तो 10 एकड़ में ये जीवाणुओं का घर होता है, फैल जाएंगे और बड़ा बेनिफिट मिलेगा इसका। मैं प्रैक्टिकल आपके सामने खड़ा हूँ। हमने जो मेड़ है उसके साथ साथ में बाग लगाया है, अभी अमरूद का बाग लगाया मैंने, तो सारे ही 3 एकड़ में लगाया है, परंतु जो साथ साथ में 10-10 फुट छोड़ के और पट्टा छोड़ रखा है, वहां पे 3-6-7 फुट में तो खाड़ आ जाता है और 5-6 फुट जगह और छोड़ देते हैं। 10 फुट तो वहां पे हरी धूप वगैरह पड़ी रहती है, खाड़ वगैरह संवारते हैं, वो भी उसमें डालते रहते हैं, उसके नीचे जीवाणु रहते हैं। जब भी बरसात आती है तो वो चारों तरफ फैल जाते हैं और जब जेठ का दोपहरी में वो उनमें सिमट जाते हैं हमारी धूप में, तो हमारा जो वो बीज है ना जीवाणुओं का, वो सुरक्षित रहता है। तो जैविक खेती या प्राकृतिक खेती जिसको हम कहते हैं, 3 प्रकार की खेती है। रसायन से जो करते हैं उसको पेस्टिसाइड से यूज करते हैं, उसको तो हम ये कहते हैं तो बाजार से लाकर, ठीक है, ये खेती आसान है करने में, पर पैसे खर्चीली भी है, पैसे भी लगते हैं और आने वाले समय में एक दिन ये भूमि को बंजर बना देगी। इसीलिए आपको धीरे धीरे इसको जैविक खेती, जैविक का मतलब होता है जिसमें जीवाणुओं का सहारा लिया जाता है। एकदम से प्राकृतिक खेती पर नहीं आ सकते, इसमें जीवाणु जैसे मेटारिजियम है, ट्राइकोडर्मा है, राइबोजियम है, इसी तरह की बवेरिया बेसियन है, बहुत अच्छे थे। वैसे तो इतने कुछ हमारे प्रचलन में है, परंतु इस धरती माता के अंदर तो असंख्य ऐसे जो इनसे भी बलवान और ताकतवर जीवाणु है वो हैं। वो हमारे कहाँ मिलेंगे? वो हमारे जो कोई नदी नाला है या कोई जहाँ तालाब है उसके आसपास में जैसी जगह बरसात होती है, घास होती है और उस जगह में जोताई नहीं होती, वहां मिलते हैं। ये जोताई से हमने इनको नष्ट कर दिया है। वहां की मिट्टी लाकर खेत में छिड़कें और जीवामृत बनाएं। तो जीवामृत बनाने का ये तरीका आपको पंफलेट दिया, उसमें लिख रखा, नहीं कोई मेरे से पर्सनली तौर पर भी पूछ सकता है। और नेचुरल फार्मिंग के नाम से यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करके उस पर मैं हर रोज एक वीडियो डालता हूँ प्राकृतिक खेती की, वो जानकारी ले सकता है। उसमें 0 से लेकर लास्ट तक पूरा विवरण, पूरी बातें बताई जाती है कि इसको कैसे शुरुआत करें। तो इसमें जीवामृत बनाने के लिए गाय का मूत्र चाहिए 10 लीटर और
थोड़ा उसमें थोड़ी सी मिट्टी ले आए, संजीव मिट्टी बोलते हैं, मेड़ की मिट्टी। मेड़ तो आजकल हमने छोड़ी नहीं, उस पर ही हमने ये दूर जलाने की दवाइयां डाल डाल के और उसको नष्ट कर दिया जीवाणुओं को। तो जो नहर के साथ में भूमि है, उसमें जो जंगल पौधे लगे हुए हैं, उनके नीचे बहुत अच्छी मिट्टी मिलती है हमें, वहां से लाके वो डालें। उससे हमारे खेत में जीवाणु पैदा हो जाएंगे। 2-3 साल तक आप जोताई करते रहें, पर जोताई को कम कर दें। आप जहां से 4 जोताई करते हो वहां 2 कर दें, 2 से फिर 1 कर दें, और फिर तीसरे साल में जाते जाते जोताई बंद कर दें। असली रिजल्ट तो जब खेत की जोताई बंद हो जाएगी तब मिलना शुरू होगा। मैंने बाग लगाया 2 साल तक, मेरे मन में भी उदासी रही, पौधे चले नहीं, परंतु जब से मैंने जोताई बंद करी है पौधे एकदम उठाव शुरू हो गया है। तो क्योंकि जीवाणु अपनी कॉलोनी बनाते हैं, वो कॉलोनी का पूरा विकास हो जाता है। हम क्या करते हैं, जब जोताई करते हैं तो जीवाणु मर जाते हैं, जमीन के केंचुए वो मर जाते हैं। जो हमारा बिना तेल का ट्रैक्टर है, बिना तेल ही चलता है खेत में, दिन रात रुकता नहीं है, 365 दिन 24 घंटे चलता रहता है। जिस खेत के अंदर अगर केंचुआ पैदा हो गया तो केंचुआ को कहते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म असली केंचुआ जो होता है, आइसिना फिटिडा। आजकल जो लोगों ने वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस है, कोई भाई बुरा नहीं माने, ठीक है, अच्छी बात है, हर व्यक्ति का अपना अपना बिजनेस होता है। परंतु जो हमारे क्या होता है, आइसिना फिटिडा लाके और घर में जो बेड बना के जो वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, वो महंगा खर्चीला भी है और मेहनत भी ज्यादा है। और वो गोबर खा के, गोबर विदेशी केंचुआ है, गोबर खा के गोबर करता है, उसको आइसिना फिटिडा कहते हैं। वो केंचुआ नहीं होता। असली केंचुआ हमारा जो कुदरती केंचुआ है, परमात्मा का दिया हुआ, हमारी भूमि में सब में है, जो पेस्टिसाइड से और उर्वरकों के ज्यादा प्रयोग से जमीन में गहराई में चला गया, समाधि ले लिए। वो जब हम गौमूत्र का और ये प्रयोग करेंगे तो, और उर्वरकों का प्रयोग बंद कर देंगे, पेस्टिसाइड का बंद कर देंगे, तो वो अपने आप जमीन में ऊपर आ जाएगा। उसका काम, उसको अर्थवर्म कहते हैं। अर्थवर्म का मतलब होता है अर्थ माने मिट्टी, वर्म माने वो खा के उसका गोबर बनाता है। वो जमीन, उसका एक सिद्धांत है, वो जिस छेद से जाता है उस छेद से वापस नहीं आता, नया छेद करके आता है। तो ना तो आपके खेत में कितनी भी बरसात हो, पानी खड़ी होने की समस्या होगी, और जो भू जल स्तर नीचे जा रहा है वो जल स्तर बहुत जल्दी से ऊपर उठेगा। और इसके अंदर क्या है, जैसे आप खाद बनाते हो, अब हर व्यक्ति इतने घन जीवामृत वगैरह बनाने में बहुत मेहनत लगती है, नहीं कर सकते। तो मैं आपको कहता हूं, जैसे माता बहने जहाँ पशु है वहां पे अपने पास में गोबर डालते हैं, तो नित्य उस गोबर को थोड़ा बखेर के और थोड़ा ऊपर डाल दे तो वो सूख जाएगा। और उसके बाद में जो जीवामृत घर पे बनाया हुआ है, या ट्राइकोडर्मा वगैरह, राइबोजियम, या जो सूडोमोनास हमारे पास, कुछ उनका ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 1-1 लीटर लाके घर में मल्टीप्लाई कर लो और 2-3 ड्रम वहां छांव में रख दो जहां माता बहने गोबर डालती है, और 2-4 दिन से उसके ऊपर छिंटा लगा दो 5-7 लीटर का। मैं सच कहता हूं, आपकी जो खाद बनेगी, अब ये खाद है ना, ये जो आप डालते हो, ये रेत ही डालते हो, वृथा में मेहनत जाती है आपकी, और आपकी खाद है वो रेत हो जाती है। इसमें 20% 15% भी दम नहीं रहता, और जमींदार को डालने का भी पता नहीं है। कभी भी अभी मैं देखता हूँ 4थे-5वें महीने में धूप में भी लोग डालते रहते हैं खाद, कि खाली टाइम है अब ये काम कर लो। बरसात होगी तो जब तक बरसात आती है तब तक उसके सारे जीवाणु मर जाते हैं। जीवाणु रहित जो खाद है वो मिट्टी है, और कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए खाद डालने का जो समय है वो अब है, जब पहली बरसात हो जाए, जमीन गिल्ली हो जाए, तब आप जो घर में बनाई हुई खाद है उसको डालो। तो वो आपका उसमें जो 80-90% तक जमीन में पावर देने की क्षमता होती है उस खाद में। और उसमें जीवाणु आपने सुरक्षित कर ही लिए घर पे। जब रोज 5-7 लीटर उसमें 2-4 दिन से जब भी टाइम मिले आपको, तो उसके अंदर उसका छींटा लगाते रहो, वो जीवाणु उसके अंदर होंगे, वो खेत में फैल जाएंगे। उसके बाद में रोज रोज डालने की जरूरत नहीं है आपको। सॉरी, रोज आपको ना तो जीवाणु डालने की जरूरत है, ना खाद डालने की जरूरत है। प्राकृतिक खेती का यही मजा है। फिर बोर काटो। आप मेरे खेत पर आकर देख सकते हो, वहां राजस्थान से बीकानेर साइड से कुछ मतीरों के बीज जाके छिड़के थे, ऑटोमेटिक इतने इतने बड़े मतीरे हुए हैं, थोड़े से 20-30 बेल है तो भी, और कुछ भी पानी नहीं दिया उनको, इतना ही बढ़िया उसमें गन्ना है। डॉक्टर साहब से मैं मिला था यूनिवर्सिटी में, ये बोले आपने तो खेती प्राकृतिक कर ली और गन्ना भी बो लिया और साथ में कपास के फूड भी निकाल दिए। दोनों को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन और बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी तो प्राकृतिक खेती में कैसे होगी। अपनी दोनों फसलें ही खूब है। अमरूद का बाग है 18x18 पे, बीच में 9 फुट पे 1-1 लाइन गन्ने की है, 2-1.5 लाख का गन्ना हो जाता है। कुछ नहीं करना, मौज करो। ना उसमें निराई गुड़ाई, ना कोई जोताई, ना कोई और कोई खर्चा नहीं है। 2 लाख करोगे तो 60,000 रुपए एकड़ का पड़ गया, लगभग 1,80,000 का बेचा था पीछे, अभी उससे अच्छा है। कोई खर्चा उसमें नहीं, कोई जहर नहीं डालते, एक भी गन्ना उसमें चीर नहीं है, और एक भी गन्ने में कहीं उसमें कीड़ा नहीं लगता। ये सब मन का वहम है। रोज रोज आप अगर, मैं किसी कंपनी वालों के बुराई नहीं करता, उनके बकाव में चलोगे तो अपना अपना बिजनेस बढ़ाने की सभी कोशिश करते हैं भैया, उसमें सारों की
वो जो कंधों पर बंदूक वो जमींदार के ही है। तो किसान भाई बचत से अपना काम करे, ठीक है, बिना कंपनियों के बिना इनके भी काम नहीं चलता। कितना भी अमीर व्यक्ति हो वो कह दे कि मैं अकेला गुजारा कर लूंगा, नहीं हो सकता। उसको नाई भी चाहिए, उसको धोबी भी चाहिए, उसको जूता पालिश वाला भी चाहिए, तो हमें ट्रैक्टर वाले भी चाहिए, सीए ट्रैक्टर के टायर भी चाहिए। हम सारा काम एकदम कोई प्राकृतिक खेती से भी नहीं कर सकते। सभी का सामंजस्य और सहयोग होना समाज में जरूरी है, नहीं तो हमारा समाज नहीं चल सकता। एक व्यक्ति से समाज नहीं बनता है, एक व्यक्ति से नहीं चलता है। सभी है भाई, हम मिलकर एक दूसरे को अपने दोस्त के रूप में देखकर उससे जान ये ना समझे कि ये अपने को ज्यादा विद्वान समझता है। विद्वान कोई नहीं है, विद्वान यहाँ पर सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सभी में समान शक्ति है। यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। चाहे कोई कितना ही बड़ा यूनिवर्सिटी का वैज्ञानिक है, चाहे कोई खेत में किसान करने वाला वो बात जानता है, वो शायद वो वैज्ञानिक ना जानता हो। यहाँ परमात्मा की संतानें हैं, कोई यहाँ छोटा और बड़ा नहीं है। जाति पाति भेदभाव से हमको सीमित कर दिया गया है, बांट दिया गया है। हमारी राष्ट्रीय एकता जो मोदी जी का जो जिस नारे के साथ चल रहे हैं उसी से कि हमारे देश को, हमारे समाज को हमारी जाति के आधार पर बांटने की जो भी लोग कोशिश करें, आप अपनी शिक्षा से उनका सामना करें और अपनी उन्नत खेती और खेत में और अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखें। अभी बरसात का सीजन है, कुछ ना कुछ फलदार पौधे जरूर लगाएं, जिससे पर्यावरण में बहुत बढ़िया ये तापमान है, ये जो ऊपर बढ़ रहा है ये नीचे आएगी। जो ये अंधकार आने और आंधियां और तूफान ये जो सारे हैं ये इनको कंट्रोल करने वाले आप ही हो। तो खेतों में आप जरूर मेड़ के ऊपर 10 फुट छोड़ के और जरूर फलदार वृक्ष लगाएं, जिनके पत्ते और जिनकी छांव में जीवाणु रहेंगे, आपके घर में खाने योग्य। आपको मैं एक प्रैक्टिकल बात अभी बताता हूं। पिताजी के पैर बहुत जलते हैं। 5-7 दिन पहले वो सिविल हॉस्पिटल में दिखाने गए, तो उन्होंने कहा पिताजी 80 साल की उम्र है, आप ऐसे है कुछ थोड़े से पपीता वगैरह कुछ पौष्टिक चीजें खाया करो। वो बाजार से 2 किलो पपीता लाए, 5 दिन पहले की बात है। और वो पपीता क्या होता है, ये अपने मेरा कहना का मतलब है आप अपने घर पर फलदार पौधे लगाए, अपना स्वास्थ्य अपने बच्चों का स्वास्थ्य चाहते हैं। तो वो बाजार से डॉक्टर साहब ने कहा जाते ही उन्हें सोचा आज ही जवान हो जाऊं, ले जाऊं बढ़िया पपीता। 2 किलो पपीता रेडी वाली से लिया, भी उनको बताने वाला था कौन हो, वो ले आए। पपीता टूटता महाराष्ट्र साइड से 2 दिन में ट्रकों में आने में लग जाता है, कच्चा टूटता है, नहीं तो ऊपर थड़ी वो फिस जाता है। तो वो पैक होके आता, 2-3 दिन वहां पड़ा रहा, फिर यहाँ के मसालों से और जहर रसायनों से पकाया जाता है उसको, फिर वो रेडी वाले जाके रखते हैं, ना बिके तो 2-3 दिन डीप फ्रीज में रखते हैं, पूरा जहर रहता है। तो उन्होंने 2 किलो में से लगभग 1 किलो पपीता शाम को ही कि आज ही सारी तबीयत डॉक्टर साहब ने कहा ठीक हो जाएगी, खा लिया। सच कहता हूँ, रात को माता जी ने मेरे को 11 बजे बुलाया कि आना पिताजी पता नहीं क्या हो गया है। जब मैं गया तो आंखें ऊंची, तो कोई पलटी खा रहे थे और मैंने उनको वहां के सामने ले जाके और पानी पूनी से थोड़ा छिंटा दिया और पंखा लगाया, तो होश में आया कि मैं कहाँ हूँ। तो हाँ कर दें। तो उसमें क्या हुआ कि वो एकदम होश में आए और भाई ने तो सोचा कि चले गए। मैंने कहा क्या बात, बोले यार बहुत गर्मी बढ़ गई है, पता नहीं क्या हो गया दिमाग। मैंने कहा खाया क्या था, बोले खाया था। उनको हाँ जवान हो लिया आप तो थोड़ी देर उन्होंने पानी पिलाया, हमने उनको पानी पिलाने के बाद में वो जहर का कुछ असर कम हुआ, उनको उल्टी हुई और सारा पपीता बाहर आ गया। तो आजकल बाजार के फल ऐसे हैं, इनसे बचो, अपने घर के पेड़ लगाओ, 2, 4, 10 जितनी अपनी लगा सको, और उनके पेड़ 2 साल में आप लगाओगे तो आप नहीं तो अगली पीढ़ी के काम आएंगे। और ये जीवाणुओं के हो गए तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे, पेड़ खराब होने वाले भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि समय की थोड़ी कमी है, आप फिर मिलते रहेंगे, मैं आपको अनुभव फिर साझा करता रहूंगा। धन्यवाद, मेरी बात को ध्यान से सुना। नमस्कार।